एक बार तलवार और बंदूक दोनों बैठ के चर्चा कर रहे थे। बंदूक ने कहा, यह बताओ तुम्हारा घाव गहरा है? तलवार बोली, मेरा घाव गहरा है। पर पीछे कुछ शब्द खड़े थे और वो हंस रहे थे, बोले, पगलो, न बंदूक का घाव गहरा होता है, न तलवार का घाव गहरा होता है, गहरा तो घाव शब्दों का होता है। शब्दों का घाव बड़ा गहरा होता है। इसलिए निवेदन है आप सबसे मेरा हाथ जोड़ करके कि जब भाई भाई में झगड़ा हो, बराजो, जब भाई भाई में झगड़ा हो तो तुम लोग बीच में मत बोलना। राम ने कहा, भरत, जब मैं और मेरी मां दोनों बात कर रहे थे तो तू बीच में क्यों बोला? भरत जी ने हाथ जोड़ लिए, कहा, भैया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई। राम ने कहा, मां, मांगो, क्या चाहती हो? ये तेरा राम आज भी तुझे देने को तैयार है। अगर तू कहेगी कि राम फिर से वन को लौट जा तो एक क्षण नहीं लगेगा मेरे लिए, और मैं इसी समय जंगल लौट जाऊंगा जीवन। मांग क्या चाहती है? क्या कहीं ने आंखों में आंसू भर के कहा, राम, अगर तू वास्तव में मुझसे नाराज नहीं है तो मुझे बस एक वरदान दे दे, इस भरत से मुझे एक बार मां कहलवा दे। राम, 14 साल हो गए इस भरत ने मुझसे मां नहीं कहा है। कि जब भी मुझे बुलाता है तो कहता है, आओ राजमाता के कहीं आओ। राम, ऐसे लगता है जैसे किसी ने गरम भाला करके मेरी छाती में घोंप दिया हो। मुझसे एक बार मां कहलवा दे। तरस गए हैं कान। राम ने भरत को बुलाया, बोले, भरत, राम ने जीवन भर दिया ही दिया है, मांगा कभी किसी से कुछ नहीं है, पर आज तुझसे मांगता हूं, मिलेगा? भरत ने कहा, भैया आदेश करो। आपके आदेश करने में टाइम लगेगा, पर राम भरत को देने में टाइम नहीं लगेगा। मांग लू राम? राम ने कहा, मांग लू। भरत ने कहा, दिया। राम ने कहा, मांग लू। भरत ने कहा, दिया। राम ने तीसरी बार कहा, मांग लू। भरत समझ गए कि ये तो मुझसे त्रिवाचा हरवा रहे हैं। तो कहा, सुन लो प्रभु, आप कहोगे तो मैं अपनी गर्दन काट के आपके चरणों में रख दूंगा, पर अगर आप खुद कहोगे कि इस कैकई को मां कह दो तो मैं मां नहीं कहूंगा, क्योंकि 14 साल इसने आपको कष्ट दिया है। कैकई ने कहा, बस राम, इसने मुझसे भली मां नहीं कहा, पर इसके मुंह से मां शब्द निकल तो गया। मुझे तो मां शब्द सुनना था कि ये मां कहता कैसे। जिसके लिए मैं ये बात यहां तक लाया हूं, वो भाव आप तक रखना चाहता हूं। वशिष्ठ ने कहा, राघव बेटा, अब चलो, ये बलकल वस्तु उतार दो, राजसी कपड़े पहन लो, अब तुम्हें राजा बनना है। राम ने कहा, गुरुदेव, मेरे बलकल वस्तु उतारे जाएं, मेरी जटाएं सुलझाई जाएं। मेरी इच्छा है कि मैं अपने हाथ से पहले अपने भरत की जटाएं सुलझाना चाहता हूं। वशिष्ठ ने कहा, राघव, लगता नहीं कि भरत तुमसे सेवा करवाएगा, फिर भी हम पूछ लेते हैं। वशिष्ठ जी गए, बोले, भरत, राम की इच्छा है कि वो तुम्हारी जटाएं सुलझाएं, पहले तुम्हें राजा बनाए और फिर वो राजा बने। भरत ने कहा, मुझे मंजूर है,
पर एक शर्त मेरी भी है। कौन सी? बोले ये काम महल के भीतर नहीं होगा, महल के बाहर होगा। मंच बनेगा, पूरी अयोध्या देखेगी कि राम भरत की जटाएं सुलझा रहे हैं। वशिष्ठ ने आके राम से कहा, राम वो कह रहा है कि मंच बने, अयोध्या देखे। राम ने कहा अयोध्या नहीं, पूरी दुनिया देखे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा एक मंच बनाया गया। एक चौकी पे भरत जी बैठे हैं और राम जी भरत की एक एक जटा सुलझा रहे हैं, एक एक जटा। किसी ने भरत से कहा, भरत तुम्हें शर्म ना लगी? तुम राम जी से अपनी सेवा करवा रहे हो, भगवान से जटाएं सुलझवा रहे हो। और भरत का जवाब सुनना। भरत ने कहा, सुनो, ये जटाएं देखने में भली जटाएं हैं, पर ये जीवन की जटिलताएं हैं। और व्यक्ति जीवन की जटिलता अपने सिर पे रख तो सकता है, पर सुलझाने का काम तो भगवान का है। व्यक्ति जीवन की जटिलता नहीं सुलझा सकता। तुम कितना भी प्रयास कर लो, सुलझाएंगे तो भगवान। और भरत ने कहा, मैं मंच पे इसलिए आया हूं कि मैं दुनिया के हर भाई को यह बताना चाहता हूं। इनको केस भी कहा जाता है, बालों को क्या कहा जाता है? केस। भरत ने कहा, मैं दुनिया के हर भाई को यह संदेश देना चाहता हूं कि सगा भाई वो नहीं है जो भाई को केस में उलझा देवे, सगा भाई तो वो है जो भाई के केस सुलझा देवे। राम मेरे केस सुलझा रहे हैं। और आज आप सागर की कचहरी या बंडा में भी कोर्ट हो, कचहरी हो, है, वहां चले जाओ। अगर आज 10 फैसले हुए होंगे तो उसमें 8 फैसले परिवार के और भाई भाई के झगड़ों के होंगे। आज का भाई भाई को केस में उलझा रहा है। रात में रामायण पढ़ता है, भारत का चरित्र पढ़ता है, और सुबह भाई के खिलाफ कचहरी जाता है। आज के भाई गले नहीं मिलते। आज के भाई पेशी के पेशी कोर्ट कचहरी पे मिलते हैं, और वो भी नजर नहीं मिलाते हैं। धिक्कार ऐसे जीवन को, अधिकार ऐसी संपत्ति को जो भाई को भाई से गले मिलने में बाधा बन जाए। भाई भाई से नजर ना मिला पाए तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाइए। नीम करई जिन जानियो जाकी गैरी छाए, ओ भैया बेरी ने जानियो जो बसे दाहिनी बाएं। विपत्ति में अगर कोई तुम्हारा साथ देगा तो तुम्हारा भाई ही तुम्हारा साथ देगा, और कोई साथ देने वाला नहीं है। इसलिए अपने भाई को केस में उलझाओ मत, केस सुलझाओ। गले लगा लो अपने भाई को, क्योंकि जिस दिन तुम यहां से जाओगे ना तो संपत्ति तुम्हारे साथ जाएगी और ना संपत्ति तुम्हारे भाई के साथ जाएगी। सारी संपत्ति यहां पड़ी रह जाएगी। संपत्ति तो मरघट तक नहीं जाएगी, पर कंधा लगा के तुम्हारा भाई मरघट तक जरूर जाएगा। तो कम से कम उस भाई से व्यवहार खराब मत करो। और मैं तो बिल्कुल, अब मैंने बताया था कि बेटी के विवाह के बाद कथा बिल्कुल अलग तरीके से करूंगा। उसमें मेरा एक संकल्प ये भी होगा कि जो भाई से और भाई भाई अलग होंगे तो उसके घर में हमारे भगवान की कथा नहीं होगी। हम उसके घर का संकल्प नहीं लेंगे। कितना अरबपति बने रही हो तुम,
अगर तुम्हारे सगे भाई से बेर बंधो हुई है, विपिन बिहारी तुम्हारे घर की चौखट ने लांग है। जो मां बाप से अलग रह रहा होगा, मजबूरी बस अलग के नौकरी कर रहा है या कछु, पर जो मां बाप से पैर बांध के अलग रह रहा होगा, उसके घर की चौखट कभी नहीं लांघूंगा, ना उसके घर का कभी पानी पीऊंगा, ना उसके घर का एक अन्न का दाना खाऊंगा। ये मेरे संकल्पों में है। जब तुम सगे भैया के नहीं भाई तो हमारे का हो जाओ। तुम 9 महीना मताई की कूख में रहे, जब हमारे नहीं वो के नहीं भाई तो हमारे का हो जाओ। तुम जोन बाप के नहीं भाई तुम विपिन बिहारी के हो जाओ, तुम किसी के नहीं हो सकते। ऐसे लोगों से व्यवहार खत्म कर दो जो 1 फुट की जमीन के लिए भाई को मार सकता है, धोखा दे सकता है। वो 10-20 लाख के लाने तुम्हें जिंदा गड़वा दे। ध्यान रखिए, जो सगे खून को नहीं भाव, वो हमाओ तुम्हाओ का हुई है। अच्छा, बिल्कुल एक आखिरी बात बताएं, जीवन का सार लेना इस कथा से, फिर थोड़ा सा सुदामा चरित्र गाएंगे। अब वो आज दिमाग दूसरी तरफ चलोगा वो कथा में। जब राम जी का राज तिलक होने लगा, अब यहां तक कथा लाए तो भगवान को बिना तिलक के क्यों छोड़े। तिलक होने लगा क्योंकि यहां से राम राज्य की स्थापना होनी है। और राम राज्य कौन ला सकता है? आज चारों तरफ एक ही बात चल रही है, राम राज्य आएगा, राम राज्य लाएंगे। राम कोई नहीं ला सकता ऐसे राम राज्य। अगर राम राज्य लाना है तो पहले राम को 14 साल वन में तपस्या करनी पड़ेगी, तपना पड़ेगा, तब कहीं जाके राम राज्य आएगा। 2 महीना को कुर्सी चली जाए सो तो तुम धरना पे बैठ रहे। तुम राम राज्य लिया हो, 2 महीना को तुम सरकार नहीं छोड़ो चाह रहे। 2 महीना से तुम्हें कुर्सी चली जाए तो तुम्हें मारबो हो जाए। तुम राम राज्य लिया हो। राम राज्य वो ला सकता है जिसके भीतर राम जैसा त्याग हो। बिना राम राज्य के त्याग के कोई राम राज्य नहीं ला सकता। और राम राज्य का असली सूत्र क्या है? राम राज्य का असली सूत्र है जोड़ना। जिसको जोड़ना आ गया, जिसको जोड़ना आ गया, वो राम राज्य लाएगा। राम जी ने क्या जोड़ा? उस समय 2 राजाओं में बड़ा विवाद था, दशरथ में और जनक में। एक दूसरे के यहां जाते नहीं थे। शादी का कार्ड भी अयोध्या नहीं आया। राम जी ने सोचा जब तक 2 राजा आपस में लड़ते रहेंगे तब तक राम राज्य की कल्पना की नहीं जा सकती। तो राम जी ने एक को ससुर बनाया, एक को पिता बनाया और दोनों को गले मिला दिया। ये राम राज्य की कल्पना है। उस समय 2 महात्माओं में नहीं बनती थी, अब बनेगी कि कैसे? विश्वामित्र ने वशिष्ठ के 100 लड़के मारे थे। कथा तुम्हारे सब जानत हो। हम कथावाचक नहीं, हम तो में से सूत्र निकारा थे बस। कथा तो तुम्हारे रटे बैठे जो का कर लो तुमने आज नो। ऐसी कथा से कछु नहीं हुआ भाई। कथा सुनी, एक बाबा जी ने एक मिट्ठू को पढ़ाओ कि शिकारी आता है, जाल फैलाता है, दाने का लोभ दिखाता है, हमें जाल में नहीं फंसना चाहिए। 7वीं की साहित्य वाचन में है। तो वो तोता ने रट लो, एक दिन शिकारी आओ, वो जाल में फंस गओ, कंधा पे टंगो के जई जा रहा मनो कि शिकारी आता है, जाल फैलाता है, दाने का लोभ दिखाता है, हमें जाल में नहीं फंसना चाहिए। बैठे जाल में। जिंदगी से साची नहीं बोली को ने कछु कई सुरामान की चौपाई धर दई। कई साच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप। खा ले चौपाई को होकर आओ से।
बताओ, चबा ले तुम तो चौपाई। रामायण आज रात में गला दियो, सवेरे घोर के पी लियो, कुछ नहीं होने। पूरी रामायण तो बहुत बड़ी चीज है यार। रामायण की अगर आधी चौपाई जिंदगी में उतर गई तो बेड़ा पार हो जाए। पूरी रामायण में तो कुछ न कहा हो जाए। तुम कितो जानत हो जो मायने नहीं राखत, तुम कितो मानत हो जो बहुत मायने राखत है। राम ने राम राज्य की स्थापना के लिए सबसे पहले पिछली पंक्ति में खड़े हुए केवट को जाके गले से लगाया। राम राज्य के पहले सबरी के घर में गए राम, ये रामराज की कल्पना है। तो जब राम को तिलक होने लगा, सब दिख रहे थे, पर भरत जी ने दिखा रहे थे। वशिष्ठ जी ने चुटकी में सिंदूर भरा, रोली भरी राम को तिलक करने। राम जी ने कहा गुरुदेव एक मिनट रुक जाओ। एक एक चेहरा देखा, एक एक चेहरा। भरत जी नहीं दिखाने पूरी सभा में। राम ने कहा गुरुदेव पहले उसको तो लाओ जिसको मुझे राजा बनते देखते हुए सबसे ज्यादा खुशी होगी। वो मेरा भरत कहां है? वशिष्ठ जी ने पूरे में नजर डाली। भरत जी कुर्सी के पीछे बैठे रो रहे हैं, राम जी के सिंहासन के पीछे। वशिष्ठ जी गए, बोले बेटा भरत चलो सामने खड़े हो जाओ, भैया राम को तिलक लग रहा है। भरत ने चरण पकड़ लिए, बोले गुरुदेव आज से 14 साल पहले भी यही दिन आया था अयोध्या में। राम को राज तिलक होना था और इस पापी भरत का नाम सामने आ गया था। तो राम जी ने मुझे 14 साल को छोड़ दिया। ऐसा ना हो जाए कि ये पूरा पापी भरत सामने आ जाए तो राम जी मुझे जिंदगी को छोड़ के ना चले जाएं। इसलिए आप तो तिलक लगा दो, फिर मैं भगवान के सामने जाऊंगा। मैं जाने वाला नहीं हूं। वशिष्ठ ने कहा राम, भरत पीछे बैठा है, रो रहा है और आ नहीं रहा है। राम ने कहा गुरुदेव उसे पीछे ही रहने दो। क्यों? बोले उसका इतना कर्ज है मेरे ऊपर कि अगर वो सामने आ गया तो मेरा सिर झुक जाएगा। उससे इतना भर कह दो गुरुदेव कि जब मुझे तिलक लगे तो मेरा झंडा है जो पीछे पकड़ के खड़ा हो जाए, छत्र। आप देखना जहां राम दरबार की तस्वीर है वहां श्री भरत जी महाराज राम जी के पीछे छत्र लिए खड़े हैं। गुरुदेव उससे इतना कह दो कि वो मेरा छत्र पकड़ के खड़ा हो जाए, बस। उससे क्या होगा राघव? राम ने कहा गुरुदेव आज से इन अयोध्या वालों को ये पता हो जाना चाहिए कि अयोध्या वालों अब तुम निश्चिंत हो जाओ। आज से तुम राम की छत्र छाया में आ गए हो। अब राम तुम्हारा राजा है, तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा। और आज राम भी अकड़ के तिलक करवाएगा। क्यों? बोले अयोध्या राम की छत्र छाया में है तो अयोध्या का बाल बांका नहीं होगा। और आज से राम भरत जैसे संत की छत्र छाया में है तो अब राम का भी कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा, क्योंकि राम के ऊपर संत का आशीर्वाद है। जिसके ऊपर भाई के प्रेम की छत्र छाया हो जाती है उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। बंद मुट्ठी लाख की और खुल गई तो खाक की। परिवार जब तक तुम्हारा बंधा है, गांव बंधा है, क्षेत्र बंधा है, और जब हमारा ये राष्ट्र बंधा रहेगा तो किसी की ताकत नहीं कि उंगली उठा ले। और जिस दिन हम आपस में ही लड़ते रहेंगे तो कोई भी हमें
हमारे परिवार को, हमारे क्षेत्र को, हमारे प्रदेश को, हमारे राष्ट्र को कोई भी मिटा सकता है। क्योंकि जब हम संगठित नहीं होंगे, और आज ईमानदारी यह है कि बाहरी आतंकवादियों से देश को इतना खतरा नहीं है जितना भीतर बैठे हुए आतंकवादियों से खतरा है। जो देश में बैठ के, देश का खा के देश को खोखला कर रहे हैं, उनसे ज्यादा खतरा है हमें आज। हमें अपनों से खतरा है, हमें अपनों से खतरा है। भाई भाई से प्रेम करिए साहब। सबसे बड़ी संपत्ति, ध्यान से सुनियो, तिलक मिल जाए ब्राह्मण के हाथ को, बहुत भागपुरुषी जानियो अपने आप को। ब्राह्मण के हाथ का तिलक मिल जाए। ब्राह्मण कौन? पग्गा वारो नहीं, अपन तो बिल्कुल को हो सीधी सीधी बात, पग्गा वारो नहीं, मग्गा वारो नहीं, माला वारो मिल जाए। जो खुद माला करत हो जिन हाथों से, तुलसी की माला अगर वो चलात हो इन हाथों से, वो ब्राह्मण अगर कहूँ ये उंगरिया से तिलक लगा देवे को माला वालो लगात नहीं है। हालांकि जो जानत है वे बहुत बहुत भगवान की कृपा हो जाए तो भली जाऊंगा रिया उठ जाए, टीका लगावे, अब तो नूठा सा रगड़ दीत के लिए बिल्कुल गारंटी जानी, क्योंकि इस हाथ से माला चलती है। तिलक ब्राह्मण के हाथ का, रोटी मां के हाथ की। कितना बड़ी होटल में खायाओ, कितना 56 भोग खायाओ, पर रोटी तो मताई के ही हाथ की अच्छी लगत है, पेट तो वही में भरत है। इनको तो टेम नहीं है खुआवे को। ये तो आजकल पूछ के बनाने लगी, कही आप कितनी खाओगे? तुम्हारा कहा सरा नकटा तुम अं बैठे वे, घरवारी पूछ रही कितनी खाओगे? जो बेशरम कह रहा 3। एक हुआ लगे रहे दिन रात गदों खाई कि घरे जाके 3 रोटी खे हैं। अच्छा बहन जी हरो जा बताओ, जैसे रोटी बनाई तुमने, इनसे पूछ के इनने कही 3, तुमने 3 बिलिया आटो ने खा ला। अब अगर वो खात खात और भूख लग आई तो तबा धर दे मुंह में ता तो कि जो ठूस ले, अब कि बर्नर धर दे कि जो है गरम से जो खा ले। मर जा रहे तुम्हारे फांसी लगा के अगर के रोटी बन रही हो घरे तो काय खो लगे दिन रात गदों खाई, बिल्कुल फांसी लगा लियो। आज के बाद अगर ये पूछे कि कितनी खाओगे, जो बनाओ जितनी खा पे उतनी खे हैं। आपने पूछियो कि क्या रोटी बना के खाने। तिलक ब्राह्मण के हाथ का अच्छा लगता है, रोटी मां के हाथ की अच्छी लगती है, और बैठक भैया के संगे अगर बैठक हो अपने घर के दरवाजे बैकुंठ लिख दियो तो मृत्यु लोक में रह ही नहीं रहा, तुम बैकुंठ में रह रहे, जिगत में बैकुंठ भोग रहा है। अगर अपने भैया के संगे बैठ के तुम्हारी बातचीत होत होए, रोटी खबत होए, तो बैकुंठ लिख दियो अपने घर के दरवाजे, तुम घर में रह ही नहीं रहे। और कहूं प्यारे करोड़ों की हवेली बना ली होए, अकू सगे भैया से बेर बंदो होए, अकू तनक भूत आत्मा जिंदा होए, तो आ जाई घरे जाकर दरवाजे लिख दियो नरक, तुम नरक में रह रहे। मर के तो ये हो महानरक में, पेल तो तई कीड़ा पार के मार हो, सड़ सड़ के मार हो। राम जी का तिलक हो गया, अब बैठक और हो ही जान दे।
मंत्रिमंडल की बैठक भाई, सबको अपने अपने कार्य दिए गए। राम जी ने कही चलो तो भाई 14 साल की फाइलें खोलो, अब कहां गड़बड़ झोला रहो। बोले आओ कहां है हिसाब 14 साल को। स्वास्थ्य विभाग मंत्री को बुलाओ, लाओ भाई फाइल ले आओ 14 साल की, के मरे के जन्म भय। स्वास्थ्य मंत्री बोलो साहब 14 साल में एक ही मरो अयोध्या में बस। को बोले तुम्हारे पिताजी। रामायण उठा के पढ़ लियो जो को अच्छे ज्ञानी बैठे हो। 14 साल अयोध्या में दशरथ के अलावा किसी की मृत्यु नहीं हुई। बोले चलो तो बाल बच्चे के भाई, बोले तुम गाय सो एक ही नहीं भाव भाई, जनता उतना ही की उतनी है। राम जी ने सब डिपार्ट देखे, आखिरी में वित्त मंत्रालय की फाइल आई राम जी के सामने। राम जी ने फाइल खोली, पूरी अल्टी पलटी। बोले हाँ भाई बताओ, जब हम अयोध्या से गए थे जोंदना हमें पद मिलने तो, और फिर हमें वनवास होगा, तो हमने वो दिन देखी थी पूरी फाइलें, और आज की फाइल में 14 गुना संपत्ति बढ़ गई है। कहां से आई यह संपत्ति? कहां टैक्स लगाओ, कौन कौन लूटो, कहां से आओ तो पैसा हमें को हिसाब चाहिए। इंक्वायरी बैठ रही है। पहले गलत पैसा आया तो को हिसाब हो तो, और अब गलत पैसा को हिसाब हो रहा हो कि कहां खर्च करने, कहां दबाऊने। नहीं कि तुम तो सो जा बारे वीर, कि तुम तो सो जा बारे वीर, और देश की जनता भूखों मर रही, और नेता खा रहे खीर। तुम तो सो जा बारे वीर, पीठ के पीछे टंगी देख रही बापू की तस्वीर, और कुर्सी बनी द्रौपदी रानी, सो नेता मिलके खींचे चीर। तुम तो सो जा बारे वीर। बताओ हालत में हुए। बात व्यास गद्दी सबकी नहीं करती। हमारे इस देश ने नेताओं को भी संत कहा है, नेताओं को भी संत की पदवी दी है। दी के नहीं दी? दी है किसी नेता को? गाते हो दे दे हमें आजाद बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। है डिग्री के नहीं है, पर क्यों? क्योंकि जब वो मंच पे आते थे और भाषण चालू होता था तो चालू कहां से होता था? रघुपति राघव राजा राम। आज बता दे कौन धर्म सभा में कि पहले भगवान की जय बोली जात होए। अब तो बात सत्यानाश करी है। राजनीतिक मंच बनी, वही पे राम जी की फोटो धरी, नेताजी जूता पैर के दिया जला रहे, उतई राम जी बैठे, उतई पूरे नेताजी हरे जूता पैरे मंचों पे चढ़े। क्या है ये? धर्म का मजाक नहीं बन रहा और क्या हो रहा है? भगवान हमारे इष्ट हैं, हमारे आराध्य हैं। या तो मंच पे तस्वीर रखना बंद करो, और अगर हमारे भगवान की तस्वीरें मंचों पे हैं तो उस मंच की मर्यादा को रखो। जूता पैर के बैठे हैं, बगल में सरस्वती धरी हैं, उतई पनैया पैरे, उतई जूठी बाटलें पुरी हैं सरस्वती राम जी के सामने। अकेले दिखावे के लिए धर्म का चोला बहुत ज्यादा ओढ़ा जा रहा है। आजकल धर्म में भी मिलावट हो गई। देश में तो मिलावट थी, अब तो धर्म में मिलावट हो गई।
इतनी मिलावट हो गई है, इतनी मिलावट चल रही है, एक आदमी जिंदगी से परेशान होगा, एक आदमी अपनी जिंदगी से परेशान होगा, उन्हें विचार करो कि हम तो मर जाए, अब जहर खा लें। जहर की शिशिया ले आओ, गिलास में घोर के पी गाओ रे, सवेरे उठ बैठो रे, वो मरो ही नहीं, कहा सो जहर है तो नकली। इतना खुश के लगो, भगवान भी नहीं चाह रहा कि हम मर जाएं। सो खुशी में ले आओ आधा किलो मिठाई, खा के सो गो, सो मर गो, का मिठाई में जहर मिलो तो। जा हालत है आज की।